अब हम बहुत फास्ट क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं, उसके बाद फिर हम भगवत गीता का मेन वो स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन था कि भगवान ने हम सबको क्रिएट किया, तो भगवान को किसने क्रिएट किया? ये पहले बता चुकी हूँ मैं, फिर से एक बार बताती हूँ कि भगवान को बोला जाता है कि वो अपने आप क्रिएट हुए हैं, उनको किसी ने क्रिएट नहीं किया। ये बात हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये हम में से बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस रह चुके हैं। मेरा तो ये बहुत स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, मेरे बच्चों के भी ये क्वेश्चंस थे, और भी आप लोगों के बच्चों के ये क्वेश्चंस होंगे। तो ये मैं आपको एक सिंपल वे से, जैसे मैंने समझा, आपको समझा सकती हूँ। अगर आप स्टैंडर्ड 1 में हो या KG 1 में हो, सपोज किंडरगार्टन में हो, उस समय आपको हार्डली नंबर्स का नॉलेज होता है, मतलब 1 2 3 4 10 तक। उस समय अगर आपको कोई इक्वेशन समझाने की कोशिश करे, आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप तब तक आपको नंबर्स का नॉलेज नहीं है, तो आप इक्वेशंस किस तरह समझोगे? धीरे धीरे जब आप 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में जाते हो, तब जाके आपको इक्वेशन समझ में आता है, क्योंकि तब तक आपका नंबर्स का नॉलेज कंप्लीट हो जाता है, एडिशन नॉलेज आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन नॉलेज आ जाता है, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड इक्वेशंस। तो हम जब उस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, हमें वो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भगवान खुद से कैसे जन्मे, या वॉट एवर इज द रीजन भगवान को किसने जन्म दिया, एंड एवरीथिंग। अभी हम उस लेवल पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी से आप 15-20 साल पहले सोचो अपनी लाइफ। उस समय अगर आपको कोई कहता कि अरे ये चक्रा से हम डर्टी एनर्जी निकाल सकते हैं थ्रू हीलिंग, आपको समझ में आता? नहीं आता ना। उस समय अगर आपको ये बातें कोई कहता कि इसलिए फॉरगिव करना चाहिए, फॉरगिव करने से हमारा हार्ट चक्रा बड़ा होता है, हमारा स्पिरिचुअल कॉर्ड ये हो जाता है एंड ऑल दैट, आपको समझ में आता? नहीं आता ना। स्लोली 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 आपको सारी बातें समझ में आती है, क्योंकि आप डेवलप हो रहे हो। आपने जो किताब, सपोज को स्पिरिचुअल बुक आपने 4 साल पहले पढ़ी होगी, अभी आप फिर से पढ़ो, देखो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका परसेप्शन क्लीन हुआ है, अभी आपका ग्रोथ हुआ है, आपका समझने की कैपेबिलिटी बढ़ी हुई है। तो इसलिए आप अगर अभी सपोज किसी झोपड़पट्टी में जाते हो, अगर वहां पे आप बोलते हो कि ऐसे करने से आपका मतलब परमात्मा के साथ कनेक्शन होगा, ये करो, उनको कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी। उनको मतलब पता है किस तरह होता है कि हर एक इंसान का एक लेवल होता है, हर एक इंसान के कुछ विंडोज खुले होते हैं, बंद होते हैं। ओके, वो उनके ग्रोथ के हिसाब से, वो उन कितने जन्म लिए, उन्होंने कितने इनकारनेशंस लिए एज ए ह्यूमन बीइंग, उस पर भी डिपेंड करता है। कितने फेसेस क्लीन हुए डायमंड के, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा एक डायमंड के, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जिसका ये क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं उसने सेशंस सुने हैं कि नहीं, इसलिए मैंने पूछा था उसको कि मुझे अगर पता चले कि सेशन सुने हैं, तो मैं उस तरह अपना आंसर को कंस्ट्रिक्टेड रखूंगी। मुझे पता नहीं उसने पहले के सेशन सुने हैं कि नहीं, पर आई वांट दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ये आंसर उसको समझना चाहिए। तो जो एग्जाम्पल मैं डायमंड का हमेशा देती हूँ कि हम सब लोग डायमंड्स हैं, जिसके फेसेस हैं, हाँ जितने भी फेसेस हो, सपोज 6 फेसेस हैं, जितने भी हैं। अब किसी के 4 फेसेस पे कीचड़ लगा है, किसी के 2 फेसेस पे कीचड़ लगा है, सबका एम सेम है कि सारे फेसेस को क्लीन करना है। तो उसी तरह जिसके 4 फेसेस पे कीचड़ लगा है, वो भगवान, स्पिरिचुअलिटी, डेप्थ, तो इसे कुछ नहीं समझेगा। यही जिसका सिर्फ 2 फेसेस पे कीचड़ लगा है, वो बहुत इजीली समझ सकता है। तो इस वजह से अभी हम लोग हमको अगर बताया भी जाए, अब देखो फॉर एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम, आपको अगर सच में जानना है, आप थियोसॉफी के लेक्चर्स अटेंड करो, थियोसॉफी के बुक्स पढ़ो और श्रीमद् भागवतम पढ़ो। आप पहले कैंटो में ही अटक जाओगे, फर्स्ट चैप्टर में ही, कैंटो भी छोड़ो, फर्स्ट चैप्टर में अटक जाओगे, जहाँ पे इस सृष्टि का किस तरह रचना की गई है, कैसे विष्णु तत्व आता है, कहाँ से शिव तत्व आता है, ब्रह्म तत्व आता है, कहाँ से पूरा मतलब मिनरल फॉर्म ऑफ लाइफ का कैसे डेवलप होता है,
प्लांट फॉर्म ऑफ लाइफ डेवलप होता है, एनिमल फॉर्म ऑफ लाइफ डेवलप होता है, फिर ह्यूमन होता है। तो किसी कैसे आकर तत्व आकर उनको क्रिएट करते हैं, किस तरह गर्भोदक्षी विष्णु, शिरोदक्षी विष्णु किस तरह इम्प्रेग्नेट करते हैं मदर, ये सारा कुछ है, पर समझना पॉसिबल नहीं है। तो जब ये सृष्टि कैसे बनी वही हमें प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा, तो भगवान कैसे बने वो कैसे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन को मैं लिंक कर देती हूँ, बिकॉज आई विल यूज द एग्जाम्पल। एक और मेंबर ने पूछा क्वेश्चन, जो निधि वन है, मैंने आप लोगों को बताया था वृंदावन में निधि वन है, जहाँ पे जो पेड़ हैं वो गोपी बन जाते हैं रात को, और वहाँ पे एक रूम है जो हमेशा लॉक्ड रहता है, जहाँ पे राधा कृष्ण का वो रासलीला होता है। ओके, हर रात को रासलीला होता है, गोपियाँ राधा कृष्ण सब एक साथ डांस करते हैं, और वो पर्टिकुलर रूम में सिर्फ राधा कृष्ण रहते हैं। उस रूम को लॉक कर दिया जाता है, बिस्तर बिछाया जाता है, पान रखा जाता है, चूड़ियाँ होती है। एवरीडे सुबह वो पान थोड़ा सा खाया हुआ मिलता है, चूड़ियाँ बिखरी हुई होती है, बिस्तर पे ऐसा फील होता है कि somebody slept on it, लेकिन वो रूम लॉक्ड रहता है। तो किसी भी वे से कोई किसी का घुसना पॉसिबल नहीं है। आज तक इसके पहले तक जो घुसे थे या तो उनकी डेथ हो चुकी है, या तो कोई ब्लाइंड हो गया है, या कोई डेथ हो गया, व्हाटएवर, ये सब स्टोरीज में बताया गया है। लोगों ने इसको मतलब प्रूफ भी दिया है, मैं खुद भी वहां जा चुकी हूँ, तो इट इज फैक्ट। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन था कि मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, अगर भगवान के वहां पे जगह पे जा रहे हो तो देन हाउ इज इट पॉसिबल। मैं फिर से एक बार वो क्वेश्चन पढ़ती हूँ, एक मिनट। जो लोग वृंदावन मथुरा जाते हैं, या कुछ तो प्लेसेस है जहाँ पर हाँ ये निधि वन है, nobody is allowed to see. If anyone dares to go inside that garden, that person has never returned back. Then the person who never comes back, so ये तो कृष्णा जी की मर्जी हुई थी that such person entered the garden and lost his life. Then such person is he eligible for moksha? First thing, कृष्णा जी की मर्जी के हिसाब से नहीं होती है चीज। कृष्णा जी ने हमको माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है। ओके, तो वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस के हिसाब से हम फंक्शन करते हैं। दिन में आप जा सकते हैं वहां पर, लेकिन जैसे ही सन सेट हो जाता है सबको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वहां से गार्डन से निकल जाओ। अब इसके बाद भी अगर कोई रहता है तो उसका ये डिजायर होगा कि क्यूरियोसिटी हो सकती है। एक तो जब बोला जा रहा है कि उस रूम के अंदर राधा कृष्ण रासलीला करते हैं या सुहागरात करते हैं, वॉट एवर इट इज, इतनी क्या क्यूरियोसिटी कि भगवान को देखना सुहागरात करते हुए? क्या आपकी भक्ति उस लेवल की है? अगर आपकी भक्ति उस लेवल की है तो जैसे ही आप देखोगे आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप डायरेक्ट गोलक वृंदावन चले जाओगे। लेकिन अगर आपके दिल में लस्ट है, काम भाव है, और इस भावना से आप वो देखने गए कि अच्छा देखूं तो जरा वो राधा कृष्ण किस तरह सुहागरात मनाते हैं, तो आप ब्लाइंड तो हो गई ना। ये आपको आप बहरे तो हो गई। आप किस इंटेंशन से जा रहे हो वो तो मैटर करता है। इसमें भगवान की मर्जी कहाँ से हो रही है? भगवान को अगर इंटरफेयर ही करना रहता तो यहाँ इतना पाप होने देते क्या? वो भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान ने सिर्फ हमको नॉलेज दे दिया है, भगवान ने हमको टूल्स दे दिया है, और उस हिसाब से भगवान फंक्शन करते हैं और हम फंक्शन करते हैं। भगवान इंटरफेयर नहीं करते। तो अब मैं फिर से पहले वाले क्वेश्चन पे वापस आती हूँ। श्रीमद् भागवतम के शायद 10th कैंटो में पूरा रासलीला डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कैंटो नंबर 1 से पढ़ना शुरू करो, तब जाके आप 10th कैंटो में रासलीला समझ पाओगे। आप अगर डायरेक्ट 10th कैंटो पे जंप करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स के लिमिटेड सेंसेस होते हैं। हम जिस तरह फंक्शन करते हैं ना, हम भगवान को भी उसी वे से जज करते हैं। हमें लगता है कि भगवान भी उसी लेवल के हैं। दिस इज नॉट द केस। तो भगवान को समझने के लिए पूरे स्टार्टिंग के कैंटोस पढ़ना जरूरी होता है, तब जाके 10th कैंटो में जाकर हम भगवान को समझ सकते हैं। ओके, तो उसी तरह एक डेवलपमेंट प्रोसेस है ये। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। कृष्णा को समझने के लिए इट टेक्स टाइम।
तब जब हम वो डेवलप करते करते वहां तक पहुंचते हैं, तब हम उनका प्रेम, राधा के लिए प्रेम, गोपियों के लिए प्रेम समझ पाएंगे। अदरवाइज हम उसको गंदी दृष्टि से देखेंगे, हमारी सोच गंदी रहेगी, प्यूरिफाइड सोच नहीं होगी। उसीलिए तो कह रही हूँ कि अब भगवान को कंप्लीट समझना है कि भगवान ने कैसे जन्म लिया। सो अगेन वी हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। पहले नंबर्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, फिर इक्वेशन। वो प्रोसेस होने दो, जैसे ही हमारा डेवलपमेंटल स्टेज वहां तक पहुंच जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा। इतने सारे साधु संतों को इसी वजह से तो समझाए, लेकिन वो समझाना चाहे भी दूसरों को तो दूसरों को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सेंसेस ही वैसे हैं। अभी आप एक 5 साल के बच्चे को अगर आप कुछ समझाना चाहो कि ये बिल्डिंग इस तरह बनती है या रॉकेट साइंस ऐसा है, उसको नहीं समझ में आएगा ना। तो उसी तरह, तो दिस इज योर आंसर। इसके बाद वाले हम क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर नहीं समझा हो ना तो आप फिर से पूछ सकते हो। ओके, मैं शॉर्ट में इसलिए बोलने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज इन सब बातों पे हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगेन इट्स अ रिपीटिशन, इसलिए मुझे ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपाली, अगर कोई सुसाइड करते हैं हरे कृष्णा मंत्र चैंटिंग करके या कृष्ण का नाम लेके, इज दैट पर्सन इज स्टिल एलिजिबल फॉर मोक्ष? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो बिकॉज एज यू हैव ऑलवेज सेड दैट सुसाइड इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सोल। उससे नेगेटिव कर्मा भी बहुत बढ़ता है, बट अगर वो इंसान कृष्ण का नाम ले तो ओके। अब देखो, इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि सुसाइड को गलत क्यों बोला जाता है। हमें जो बॉडी मिलती है, दैट उस बॉडी को हमको एज अ टेम्पल ट्रीट करना है, दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हमें बॉडी दी जाती है सो दैट आवर सोल कैन डेवलप एंड ग्रो यूजिंग दिस एज अ टूल। बेसिकली हमारे आत्मा के ग्रोथ के लिए हमें ये टूल दिया जाता है, दैट इज अ हेल्प दिया जाता है, वो हमारी बॉडी। तो अगर हम जब यहाँ पे जन्म लेते हैं तो हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं, जो चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं, हमें वही चैलेंजेस दिया जाता है। जो हम फेस नहीं कर सकते या जिनका सोल्यूशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वो चैलेंजेस हमको लाइफ में कभी नहीं दिया जाता है। लेकिन बिकॉज ऑफ आवर लो सोल स्ट्रेंथ, मतलब आत्मा की शक्ति की कमी की वजह से, जब हमको परेशानियां ही बहुत बड़ी लगती है, इंस्टेड ऑफ हम कि उसका सोल्यूशन निकालें या हम ये समझे कि डेफिनेटली, जैसे मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है कि एक परेशानी आ रही है, मतलब देयर हैज टू बी सम चेंज इन आवर थिंकिंग प्रोसेस। हमारे थॉट्स में हमको चेंजेस लाने हैं, परेशानी को हटाने की कोशिश नहीं करने। परेशानी मतलब एक वार्निंग बेल है हमारे लिए कि हेलो, आप गलत सोच रहे हो, गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो, या हेलो, आपको अपने अंदर ये चीज को इम्प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये होता है परेशानी का मेन रीजन, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। जैसे ही हम अपना वो सोच को हम समझ लेते हैं कि ओके, मैं इस डायरेक्शन में गलत जा रही थी, मुझे ये समझना चाहिए था, इतने दिन से मैं ये गलत सोच रही थी, तभी हमारे परेशानी चला जाता है और कुछ नहीं होता। हाँ, और कार्मिकली भी होता है कि थोड़ा तो हमें कष्ट फेस करना ही पड़ेगा। अब हमने जो भी दिया, भगवान को अलग अलग मेथड्स निकालने पड़ते हैं ना। अब हमने जो बुरे कर्म किए हैं उसको फेस करने के लिए अलग अलग मेथड्स वो देते हैं। किसी की तबीयत खराब होती है तो किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो किसी को मैरिज में प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, हेल्थ प्रॉब्लम होता है। तो देयर आर सो मेनी मोड्स कि हमारा कर्मा भी खत्म हो, बैड कर्मा, प्लस हमें जो सीखना है वो भी हम सीखें। अब जो आत्माएं ओवरवेल्म्ड हो जाती है, मतलब जिनको लगता है कि अब मुझसे नहीं झेला जा रहा, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, वो आत्माएं सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करती है। सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करने से क्या होता है, आपकी जब मृत्यु हो जाती है, बॉडी आपका चला गया, आपने अपना मतलब प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया, आपने पहले ही एग्जिट मार दी। तो अब नेक्स्ट बॉडी मिलने में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको इतने सारे आत्माएं वेट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी पाने के लिए, ऊपर एक लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन भगवान को भी तो काउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। ठीक है, इस प्लेनेट में इतने ह्यूमन बर्थ ले सकते हैं, दूसरे प्लेनेट में भेज दो, फिर इस प्लेनेट में जगह नहीं है, इस तरह करना पड़ता है उनको। अलग अलग प्लेनेट के अलग अलग लेवल्स होते हैं, उस लेवल के हिसाब से। आप ये मत सोचो कि सिर्फ एक ही अर्थ है, और भी है।
जहाँ पे ह्यूमन इनहेबिटेंट्स हैं, तो अलग यूनिवर्स में, दूसरे यूनिवर्स में, तो फिर वो वहां पे भेजना पड़ता है, तो उनको काउंट मेंटेन करनी पड़ती है। इस हिसाब से लिमिटेड बॉडी मिलती है, लिमिटेड ह्यूमन बॉडीज की अवेलेबिलिटी है। आपने बॉडी खो दी, आपका चांस गया, अब पता नहीं आपको कितने साल वेट करना पड़ा, 400, 500, 1000, 2000, यू हैव टू वेट। मतलब आपका ग्रोथ वहीं रुक गया, बिकॉज विदाउट बॉडी ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है। आप स्पिरिचुअल प्लेन में होते हो तो आपका ग्रोथ होता रहता है, लेकिन अगर आप एस्ट्रल प्लेन में हो, मतलब आप फंस चुके हो फिजिकल और स्पिरिचुअल के बीच में, जो एस्ट्रल प्लेन है, वहां पे आप जितने देर हो आप उतना नेगेटिव कर्मा ही अक्यूमुलेट कर रहे हो। तो सुसाइड करने से क्या हो रहा है कि आप खुद को तो तकलीफ दे रहे हो, प्लस आपके आसपास के लोगों को भी आप तकलीफ दे के चले गए। स्पिरिचुअली आपने बिल्कुल सही काम नहीं किया। तो अब आपको मतलब पनिशमेंट मिलती है कि जब आपको नेक्स्ट बॉडी मिलेगी तब आपका पेन डबल कर दिया जाएगा। मतलब जो आपने तब तक फेस किया वो तो फेस करना ही है फिर से, इनफैक्ट डबल इंटेंसिटी से आपके प्रॉब्लम्स का पूरा डबल हो जाएगा। तो किसी भी वजह से ये फायदेमंद तो है नहीं। अब रहा कृष्ण का नाम लेके सुसाइड करना, तो देखो इस एंगल से सबसे पहले देखो कैसे टाइप के 4 कैटेगरी के लोग कृष्ण की तरफ अट्रैक्टेड होता है। ये मैं बता चुकी हूँ, मैं रिपीट नहीं करूंगी। तो वो मेरे इंट्रोडक्शन में, जिसको नहीं पता भगवत गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ो, उसमें आपको पता चलेगा कि 4 कैटेगरीज के लोग भगवान की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। अब वो जस्ट बिकॉज वो अट्रैक्टेड हुए, जस्ट बिकॉज वो भगवान का नाम लेने लगे, दैट डजंट मीन कि वो प्योर डिवोटी हो गए, वो सीकर लेवल पे है। ये समझा चुकी हूँ मैं, ध्यान सीकर लेवल। तो आप सीकर लेवल पे रहकर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपकी मृत्यु होती है, चाहे आप सुसाइड हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे नेचुरल वे से हो, कि आपको मोक्ष मिलेगा। राइट, आप सीकर लेवल पे। भगवान ने ठीक है आपको अलाउ किया कि ओके आओ मेरी भक्ति करो और डिवोटी बनो। ये बस भगवान ने अलाउ किया आउट ऑफ अफेक्शन। अब सपोज जैसे कि इस्कॉन में भी बहुत लोगों ने सुसाइड किया है, तो प्रभुपाद जी को ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब प्रभुपाद जी ने जो आंसर दिया थोड़ा सा मिक्स्ड आंसर है। जो उन्होंने कहा कि जो हरे कृष्णा करके सुसाइड कर रहा है, कृष्ण का नाम लेकर सुसाइड कर रहा है, उसको एटलीस्ट भूत नहीं बनेगा, वो गोस्ट नहीं बनेगा, उसको एक ह्यूमन बॉडी दी जाएगी। बिकॉज आइडियली जो सुसाइड करते हैं उनका एस्ट्रल प्लेन में फंसना, मतलब भूत बनने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ओके, लेकिन भगवान ने कुछ सोल्स को, मतलब कुछ क्या कहते हैं, स्पिरिट सोल्स को इस तरह से एम्पावर किया है कि जो इस टाइप के सुसाइडल लोगों को हेल्प करेंगे ना करने के लिए। मतलब भगवान ने वैसे सारे बैकअप्स लेकर रखते हैं, वो ऐसे कुछ कुछ लोगों, मतलब कुछ कुछ बीइंग्स होते हैं, डिवाइन बीइंग्स होते हैं, जिनको वो भेजते हैं कि जो हेल्प करे कि मत करो सुसाइड, मत करो। मतलब वो आके आपको बोलेंगे या वो आपको किसी इंसान के साथ कनेक्ट कर देंगे जिसका भगवान के साथ कनेक्शन हो, और उसकी बातें सुनकर आपके मन से सुसाइडल थॉट्स कंप्लीटली निकल जाएंगे। तो भगवान के बैकअप ये प्लान्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये होने के बावजूद भी बिकॉज ऑफ हमारे लोअर इमोशंस बोले, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोल स्ट्रेंथ, आत्मा की शक्ति की कमी के वजह से जो लोग इस्कॉन में भी रहते हैं, जो हरे कृष्ण चैंटिंग करते हैं, तो भी वो सुसाइड करते हैं। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट उनको भूत की बॉडी, मतलब भूत नहीं बनेंगे, वो ह्यूमन बॉडी मिलेगी, लेकिन डिपेंडिंग ऑन सम फैक्टर्स मोक्ष भी मिल सकता है। लेकिन उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, तो मैं उनकी बात को टाल नहीं सकती हूँ, मेरा लेवल ही नहीं है वो। लेकिन पर्सनली मैं ये एक चीज बोल सकती हूँ कि मैथमेटिकली आप सोच कर देखो कि अजामिल वाली जो स्टोरी थी, जो मैंने बताई थी, अजामिल वाली स्टोरी में थी कि मृत्यु के वक्त अगर आप श्री कृष्ण का नाम ले लेते हो, देन आपका सारे पाप आपके इरेज कर दिए जाते हैं और आप गोलक वृंदावन, मतलब मोक्ष आपको मिल जाता है। लेकिन मृत्यु के वक्त हरे कृष्ण नाम लेना, उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए,
उसके लिए भी प्रारब्ध चाहिए, उसके लिए भी वो कर्मा चाहिए। ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो मुझे लगता है फाइनली ये ऊपर के जो यमराज वाली जो टीम है और विष्णु दूत वाली जो टीम है, फाइनली वही लोग डिसाइड करते हैं, उनका सारा रिव्यू करके, मतलब उनके पूरे पास्ट बर्थ रिव्यू करके, इस बर्थ में उन्होंने क्या किया था, इस बर्थ में उनकी थिंकिंग क्या थी, इस बर्थ में उन्होंने कृष्णा नाम किस इंटेंशन से लिया था, क्या लिया था। मुझे नहीं लगता है आइडियली कि अगर एक इंसान अपने परेशानी से फ्रस्ट्रेटेड होकर कृष्ण का नाम लेकर मर रहा है तो उसको मोक्ष मिलेगा, ऐसे मुझे नहीं लगता। बट अभी मैंने कहा मेरी भी ग्रोथ हो रही है, मेरी थिंकिंग उतनी क्लियर और प्यूरिफाइड नहीं है। लॉजिकली अगर मैं सोचूं तो मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उसको फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी नेक्स्ट बर्थ में और हायर प्रोग्रेस के लिए। उसका सुसाइड करना और एक नॉर्मल आदमी के सुसाइड में हेल एंड हेवन डिफरेंस होगा। एक नॉर्मल आदमी सुसाइड करता है तो फिर उसको वो भूत बन सकता है, या तो फिर उसको फाइनली एक ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा बिना बॉडी के ही वो दे दिया जाएगा जब तक ह्यूमन बॉडी नहीं मिलती है। और अगर ह्यूमन बॉडी मिलती है तो उसकी लाइफ बहुत दर्दनाक रहेगी क्योंकि डबल हो जाएंगे उसके प्रॉब्लम्स। लेकिन वो इंसान जो हरे कृष्णा बोलकर सुसाइड करता है उसको एटलीस्ट एक ह्यूमन बॉडी दी जाएगी जल्दी से, और उसके चांसेस मतलब ग्रोथ के चांसेस, हो सकता है वो वैष्णव फैमिली में जन्म ले, या हो सकता है वो ऐसे डिवोटी के घर में जन्म ले जहाँ पे उसका प्रोग्रेस काफी फास्ट होगा। मोक्ष मिलेगा कि नहीं वो प्रभुपाद जी ने भी क्लियर कट मतलब बोला नहीं, मे भी मोक्ष भी मिल सकता है। अगेन इट डिपेंड्स, वो सब भगवान लोग डिसाइड करते हैं। हम लोगों को क्या करना है ये हम देखते हैं। हम लोगों को चांस ही नहीं लेना है। क्यों सुसाइड नहीं लेना ना। हमें पता है ना परेशानी आ रही है, क्यों आ रही है, सोल स्ट्रेंथ बढ़ाना है। सोल स्ट्रेंथ बढ़ा लेंगे तो वो परेशानी हमको छोटी सी लगेगी, बहुत बड़ी परेशानी नहीं लगेगी। सोल स्ट्रेंथ बढ़ाना कैसा है वो भी पता है आपको। फॉरगिवनेस, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, चैंटिंग, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता सुनो, स्पिरिचुअल एसोसिएशन में रहो, पॉजिटिव थिंग्स सोचो, अपना पूरा थिंकिंग चेंज करो, सेल्फिशनेस हटाओ। सेल्फिशनेस इज द रूट कॉज ऑफ योर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। जो लोग सेल्फिश होते हैं उनको श्राप दिया जाता है कि उनका ग्रोथ नहीं होगा। अपने अंदर से सेल्फिशनेस हटाओ। हमें पता भी नहीं रहता हम किस लेवल पे सेल्फिश होते हैं। जो पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ पेरेंट्स जो कंटिन्यूसली जो अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं तू उस कास्ट में शादी नहीं करेगा, तू इससे शादी नहीं करेगी, तू हमारे मर्जी से शादी करेगी, वो सेल्फिशनेस है। आप अपना सोच रहे हो कि आपका इमेज सोसाइटी के सामने क्या होगा, सोचकर आप उस इंसान को अपने लव के साथ जीने नहीं दे रहे हो जिसके साथ जीकर शायद उसका बहुत ग्रोथ हो। फाइनली लव हेल्प्स इन ग्रोथ, चाहे वो कैसे भी फॉर्म का हो। दैट इज सेल्फिशनेस, एक फॉर्म ऑफ। आपको देखना हर एक लेवल पे हम बहुत लेवल तक सेल्फिशनेस करते हैं, जब जो कि हम रियलाइज ही नहीं करते हैं। सपोज आपके हस्बैंड को अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने में अच्छा लगता है, मूवी देखने का अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने हस्बैंड को बोले नहीं, जहाँ भी जाओगे हमारे साथ जाओगे, किसी से मिलना जुलना उतना मत करो, जो होगा हमारे साथ होगा। दैट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फिशनेस। आप किसी को उसके तरीके से जीने नहीं दे रहे हो अपने सुख के लिए। अगर वही हस्बैंड सपोज उनकी वाइफ बोलती है मुझे हीलिंग क्लास करना है, या मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में जाना है, या कुछ करना, आप बोल रहे हो नहीं ये सब नहीं होता है, तुम फिर रात को आओगी, तुम इतने लड़कों से बात करोगे, ये सब नहीं। देख लो आप, इट कैन बी सेल्फिशनेस। आपका क्या इंटेंशन है? इफ यू रियली वांट टू प्रोटेक्ट हर, मेक श्योर कि आप फिर उसको छोड़कर आओ, रात को आप पिकअप करो उसको, बट लेट हर एंजॉय। हर एक स्टेप में अपने आप को मॉनिटर करो कि एम आई बीइंग सेल्फिश और आई एम नॉट बीइंग सेल्फिश। तो एनीवे ये सुसाइड वाला जो भी कुछ है ये मैंने बता दिया, मेरे थॉट लेवल पे मैंने बताया, प्रभुपाद जी ने जो बोला वो बता दिया। कहीं और से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलता है, देखो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में बोला गया है कि इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसमें तो ये सब बताया भी नहीं है कि भगवान का नाम लेके करने से होता है कि नहीं, लेकिन हाँ डिफरेंस जरूर होगा, इतनी दुर्दशा नहीं होगी। लेकिन लेट्स ट्राई कि हम अपने आसपास विजिलेंट रहे। एक ये रिक्वेस्ट है मेरा, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स, फैमिली,
जो भी है थोड़ा विजिलेंट रहिए। हमें पता नहीं चलता है कि एक इंसान ना अंदर ही अंदर कितना परेशान है, कितना डिप्रेस्ड है। अगर आपको लगता है वो इंसान डिप्रेस्ड है, डोंट टेक अ चांस, उससे बात करो, अंदर से उसको समझो, उसको डिप्रेशन निकालो, थोपो मत अपना सब कुछ उस पर। अगर पता है कभी कभी वन सिंगल एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी की जिंदगी बदल देती है। बी काइंड टू दैट पर्सन। हो सकता है उसको बस उतनी की ही जरूरत थी। एटलीस्ट कोशिश करो कि जब हमें पता चल गया है तो हम क्यों ना हेल्प करें लोगों को। और अगर हमारे ग्रुप में अभी भी कोई है जिसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, प्लीज मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट करो। मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगी आपको क्या करना है इस चीज से निकलने के लिए, एंड यू हैव टू डू इट, बिकॉज अदरवाइज आपकी जो बैंड बजेगी, रिस्क भी मत लो। कोई एस्केप है नहीं, स्टोरी खत्म नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। आई होप और कोई क्वेश्चन तो था नहीं जितना मुझे याद है। कुछ होगा तो प्लीज मुझे फिर से याद दिला देना, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। राइट, अब हम लोग भगवद गीता स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट नंबर 21। That which the Vedantas describe as unmanifest and infallible, that which is known as the supreme destination, that place from which having attained it one never returns, that is my supreme abode. The supreme abode of this personality of Godhead Krishna is described in Brahma Samhita as Chintamani Dhama, a place where all desires are fulfilled. The supreme abode of Lord Krishna, known as Golok Vrindavan, is full of places made of touchstone. There are also trees called desire trees. अब ये देखो पूरा गोलक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन है। उसको चिंतामणि धाम बोलते हैं, मतलब जहाँ पे तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होती है। क्या है वहाँ पे? इज अ प्लेस फुल ऑफ टचस्टोन। टचस्टोन पता है क्या होता है? सुना होगा आपने, वो पारस नहीं, वो जो होता है ना, जो भी पत्थर होते हैं तुम उसको किसी से भी टच कर दो वो सोना बन जाता है, उस टाइप का। स्टोरीज नहीं पढ़ी थी क्या बचपन में? देयर आर ऑल्सो ट्रीज कॉल्ड डिजायर ट्रीज। डिजायर ट्रीज मतलब कल्प वृक्ष, उससे आप कुछ भी मांगो आपको मिल जाता है। दैट सप्लाई एनी टाइप ऑफ ईटेबल अपॉन डिमांड, एंड देयर आर काउज नोन एज सुरभि काउज। वो जो कामधेनु भी वहीं का तो है, वहीं पे मिलता है। मतलब आप उस गाय से कुछ भी मांगते हो, खाना पीना कुछ भी। सोल्जर्स भी तो मांगा था वो ऋषि ने, तो वो मिल जाता है। Which supplies a limitless supply of milk. In this abode, the Lord is served by hundreds of thousands of goddesses or fortune Lakshmis. एक लक्ष्मी नहीं, यहाँ पे thousands of Lakshmis होते हैं जो कृष्ण भगवान की सेवा करती है। And he is called Govinda, the primal Lord and the cause of all causes. The Lord is accustomed to blow his flute. His transcendental form is the most attractive in all the worlds. His eyes are like lotus petals, and the color of his body is like the color of clouds. He is so attractive that his beauty excels that of thousands of cupids. मतलब वो इतने सुंदर है कि जो क्यूपिड मतलब पता है ना, कामदेव, उनसे भी सुंदर। मतलब थाउजेंड्स ऑफ कामदेव की जो ब्यूटी होती है उनसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव वो है। मतलब उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव इस संसार में कोई है ही नहीं। ऑफ कोर्स ये तो पता ही है। और कृष्ण नाम मतलब ही ऑल अट्रैक्टिव होता है। He wears saffron cloth, a garland around his neck, and a peacock feather in his hair. ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। हाँ, ये तो फिर इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं कि सच में दो हाथ वाले भगवान हैं क्या। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna gives only a small hint of his personal abode, Golak Vrindavan, which is the supermost planet in the spiritual kingdom. A vivid description is given in Brahma Samhita. अगर गोलक वृंदावन के बारे में जानना है तो ब्रह्म संहिता में। Vedic literatures Katha Upanishad state that there is nothing superior to the abode of Supreme Godhead, and that abode is the ultimate destination. When one attains to it, he never returns to the material world. एक बार जो गोलक वृंदावन पहुंच जाता है वो कभी दोबारा यहाँ से रिटर्न नहीं करता। Krishna's supreme abode and Krishna himself are non-different, being of the same quality. On this earth, Vrindavan, 90 miles southeast of Delhi, is a replica of that supreme Golak Vrindavan located in the spiritual sky. तो गोलक वृंदावन का ही रेप्लिका यहाँ का जो इंडिया में जो वृंदावन है वो है।
when Krishna descends on this earth, he is ported on that particular tract of land known as Vrindavan, comprising about 84 square miles in the district of Mathura, India. जो लोग नहीं गए हैं जाकर आओ, मथुरा वृंदावन घूमकर आओ, इधर उधर बैंकॉक थाईलैंड ना जाकर, ये सब प्लेसेस भी पहले देख के आना चाहिए. Text number 22. The Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although he is present in his abode, he is all-pervading and everything is situated within him. It is here clearly stated that the supreme destination from which there is no return is the abode of Krishna, the Supreme Person. The Brahma Samhita describes the supreme abode as Ananda Chinmaya Rasa, a place where everything is full of spiritual bliss. All the variegatedness manifest there is of the quality of spiritual bliss, nothing there is material. That variegatedness is expanded as the spiritual expansion of the Supreme Godhead Himself. For the manifestation there is totally of the spiritual energy as explained in chapter 7. As far as this material world is concerned, although the Lord is always in His supreme abode, He is all pervading by His material energy. तो बेसिकली इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि भगवान गोलक वृंदावन में तो है ही, लेकिन हर जगह है, कण कण में है, हर मन में है. He is all pervading मतलब हर जगह है श्री कृष्ण. So by his spiritual and material energies he is present everywhere, both in the material and in the spiritual universes. Yashantah Shanti Sthani means that everything is sustained within him, within either his spiritual or material energy. The Lord is all pervading by these two energies. सब कुछ उनके अंदर ही है और उनके बाहर भी है. ये पूरा यूनिवर्स मतलब उन जो वो वाला विराट रूप जो दिखाया था ना उन्होंने अर्जुन को, तो उसमें भी यही चीज बोली गई थी कि उनके अंदर ही सब कुछ है उनके, और उनसे ही सब कुछ निकलता भी है. देखो जब भगवान उस दिन रेड्डी सर के लेक्चर में भी ये चीज बताई गई, भगवत गीता की ही बातें बोली उन्होंने सर ने. उसमें उन्होंने कहा जो भगवत गीता में लिखा है कि जब भगवत गीता में ये श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि जब विष्णु जी सांस लेते हैं तो जितने भी यूनिवर्सेस प्लैनेट सब कुछ है वो उनके अंदर चले जाता है, उसी को कहते हैं विध्वंस. और जब वो सांस छोड़ते हैं तो न्यू यूनिवर्सेस, न्यू प्लैनेट्स, ये सब कुछ फिर से क्रिएट हो जाता है, उसको कहते हैं सृष्टि. यही चीज थियोसॉफी में भी है, यही चीज दूसरे रिलीजन के बुक्स में भी है. तो इन सब में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो सब कुछ उनके अंदर ही है और उन्हीं से निकल भी रहा है. तो इस एक वर्ड बस समझ लो, ही इज ऑल परवेडिंग. To enter Krishna's supreme abode or the innumerable Vaikuntha planets is possible only by bhakti, devotional service, as clearly indicated here by the word bhaktya. No other process can help one attain that supreme abode. अगर वहाँ जाना है, वैकुंठ प्लैनेट्स में जाना है. अच्छा, जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं सुने, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होता है गोलक वृंदावन, क्या होता है वैकुंठ प्लैनेट्स, ये वो, तो देखो समझो, सबसे ऊपर है गोलक वृंदावन जिसमें राधा कृष्ण वास करते हैं. अब सोच लो उसी के पैरेलल बोलो या उसके नीचे बोलो होते हैं वैकुंठ प्लैनेट्स जिसमें विष्णु जी और विष्णु जी रिलेटेड सारे, विष्णु जी के जो सारे फॉर्म्स, अनिरुद्ध, श्रीधर, हरि, ये सारे जो फॉर्म्स है वो अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, यूनिवर्सेस हैं. ये हो गया सारा स्पिरिचुअल प्लैनेट्स. फिर मेटीरियलिस्टिक प्लैनेट्स भी हैं जैसे अर्थ वर्थ हो गया. फिर एकदम हेलिश प्लैनेट्स भी हैं जैसे पाताल वाताल हो गया. ये बहुत अलग अलग लेवल्स हैं, ज्यादा परेशान मत हो. मैंने बोला ना, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, सिंपल चीजों पे फोकस करो, फिर ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाएगा. भक्ति करनी है कृष्ण भगवान की अच्छे से. हरे कृष्णा चैंटिंग ही ना आधा कचरा तो निकाल ही देता है. तो हमारे थॉट्स और क्लियर हो जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाती है. स्लोली फिर जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं और क्लीनिंग होती है, फॉरगिवनेस करते हैं और क्लीनिंग होती है, हमारी हीलिंग होती है. तो हमारे काफी लेवल्स तक जो चक्रास है वो सारा हील हो जाता है. तो ये सारा कुछ, ये सारे प्रोसेसेस करो, पढ़ते रहो. एक बार पढ़ोगे उतना नहीं समझेगा, सेकंड टाइम पढ़ोगे और समझेगा, थर्ड टाइम पढ़ोगे और समझेगा. उसी तरह जो भगवत गीता लेक्चर्स है, मैं क्या कर रही हूँ, इतने हाई लेवल नॉलेज को
मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों को समझा रही हूँ। अगर इस नॉलेज को आपको सच में समझना है हाई लेवल फॉर्म में, आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि क्या हम उसको ग्रास्प कर पाएंगे। एकदम हाई फाई जो होते थियोसॉफी के जो बुक्स होते हैं, अरे बाप रे, आप एक बार बुक स्टडी अटेंड करके देखो ना, देखो कितनी सारी बातें समझ में आ रही। मैं तो आधे में तो मेरा कंसंट्रेशन ही खत्म हो जाता है, मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं है। जैसे सर वो शुरू करते हैं बोलना, विष्णु तत्व आ रहा है, शिव तत्व आ रहा है, और ये क्या कहते हैं, मिनरल लेवल पे ये हो रहा है, और क्या क्या नहीं है, वास्ट चीजें समझने लायक। तो मैं आई जस्ट लूज फोकस, क्योंकि फिर मेरे लिए बहुत हेवी हो जाता है वो ज्ञान। तो मैं इसीलिए इस पूरे चीज को थोड़ा सा ट्रांसम्यूट करके नीचे लाके, मैं ट्रांसफॉर्मर का काम कर रही हूँ। मैं आप लोगों को एकदम सिंपल फॉर्म में समझा रही हूँ। एम है गोलोक वृंदावन, जो काफी ऊपर है। वो वहां पे जाने के लिए आप रॉकेट लेके या प्लेन लेके नहीं जा सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में आप सिर्फ भक्ति से जा सकते हो। ओनली भक्ति इज द ओनली वे टू रीच देयर। तो भक्ति करनी है, प्योर भक्ति। No other process can help one attain that supreme abode. The Vedas also describe the supreme abode and the supreme personality of Godhead. In that abode there is only one supreme personality of Godhead, whose name is Krishna. He is the supreme merciful deity, and although situated there as one, he has expanded himself into millions and millions of plenary expansions. The Vedas compare the Lord to a tree standing still, yet bearing many varieties of fruits, flowers and changing leaves. वो ऐसे एक पेड़ की तरह है जो स्थिर खड़े हुए हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फल, फूल, पत्तियां लगी हुई है। The plenary expansion of the Lord who preside over the Vaikuntha planets are four-armed and they are known in the variety of name. देखो, कृष्ण है 2 हाथ वाले, ये हो गया गोलोक वृंदावन। अब जब वैकुंठ में आ रहे हैं ना, वो 4 हाथ वाले हो जाते हैं। विष्णु वाले सारे फॉर्म्स हैं। वैकुंठ में 4 हाथ वाले, गोलोक वृंदावन में 2 हाथ वाले। तो जो 4 हाथ वाले जो हैं वो है पुरुषोत्तम, त्रिविक्रमा, केशवा, माधवा, अनिरुद्धा, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधरा, वासुदेव, दामोदरा, जनार्दन, नारायण, वामना, पद्मनाभा एक्सेट्रा। सहस्त्र नाम तो पता है, 1000 नेम्स ऑफ विष्णु होते हैं, उन सारे के एक प्लैनेट्स हैं। The Brahma Samhita also confirms that although the Lord is always in the supreme abode Golok Vrindavan, he is all pervading, so that everything is going on nicely. As stated in Vedas, his energy is so expansive that they systematically conduct everything in the cosmic manifestation without a flaw, although the Supreme Lord is far, far away. अब इसको समझना है तो समझो, जिस तरह हमारा ऑरा, आज अगर आपका ऑरा बहुत एक्सपेंड हो जाता है तो आपके ऑरा में जो लोग रहते हैं सबको बेनिफिट मिलता है। तो उसी तरह कृष्ण भगवान का ऑरा समझ लीजिए, एनर्जी समझ लीजिए, इतना बड़ा है कि वो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। तो वो इसलिए सारा कुछ स्मूथली, सारे प्रोसेसेस स्मूथली चल रहे हैं। Text number 23. O best of Bharatas, I shall now explain to you the different times at which, passing away from this world, the yogi does not come back. जो लोग योगी होते हैं, ऐसे कुछ समय होते हैं जब अगर वो उनकी मृत्यु उस समय हो जाती है, उनको दोबारा वापस नहीं आना पड़ता है अर्थ पे। The unalloyed devotees of the Supreme Lord, who are totally surrendered souls, do not care when they leave their bodies or by what method. They leave everything in Krishna's hand and so easily and happily return to Godhead. But those who are not unalloyed devotees and those who depend instead on such methods of spiritual realization as Karma Yoga, Jnana Yoga and Hatha Yoga must leave the body at a suitable time in order to be sure of whether or not they will return to the world of birth and death. देखो, जो लोग कृष्ण भगवान पे सरेंडर्ड है वो ये सब नहीं सोचते, वो पूरी तरह बस सरेंडर कर देते हैं कृष्ण को। कृष्ण अपने आप ही उनको गोलोक वृंदावन पहुंचा देता है। लेकिन जो नहीं है सरेंडर्ड भक्ति योग में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भक्ति योग में, जो लोग कर्म योग पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ज्ञान योग पे बिलीव करते हैं, हठ योग में बिलीव करते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने बॉडी को छोड़ना पड़ता है, सो दैट वो ये बर्थ और डेथ के साइकिल में ना फंसे।
If the yogi is perfect, he can select the time and situation for leaving this material world. But if he is not so expert in his success, depends on his accidentally passing away at a certain suitable time. The suitable time at which one passes away and does not come back are explained by the Lord in the next verse. According to the Acharya Baladeva Vidyabhushana, the Sanskrit word Kala used here refers to the presiding deity of that time. ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर वो पहुंच जाते हैं, उनका मतलब मोक्ष मिल जाता है। टेक्स्ट नंबर 24 बोलूं क्या? अच्छा, टेक्स्ट नंबर 24 खत्म कर लेते हैं, ये इसमें खत्म करते हैं। Those who know the Supreme Brahman attain the Supreme by passing away from the world during the influence of the fiery God in the light at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the 6 months when the sun travels in the north. मतलब कब मरना है? जब ये सब होगा। When fire, light, day and fortnight of the moon are mentioned, it is to be understood that over all of them there are various presiding deities who make arrangements for the passage of the soul. मतलब ये जो हर एक डेमी गॉड्स है ना, इन सब के वो पूरे डीटीज है, वो डेमी गॉड्स पूरा प्रोसेस करते हैं जिस तरह की वो आत्मा इस समय पास कर सके। एट द टाइम ऑफ डेथ द माइंड कैरीज वन on the path to a new life. If one leaves the body at this time designated above, either accidentally or by arrangement, it is possible for him to attain the impersonal ब्रह्म ज्योति। लेकिन इससे भी कहाँ पहुँचेंगे वो ब्रह्म ज्योति? गोलक वृंदावन नहीं है। ब्रह्म ज्योति तो हमको पता है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। भगवान कृष्ण से जो लाइट निकलती है बाहर, वो ब्रह्म ज्योति है। जो लोग निराकार भगवान पे बिलीव करते हैं, मतलब इम्पर्सनल गॉड पे, वो ब्रह्म ज्योति में आके अटकते हैं, फिर वहां से भी गिर जाते हैं फिर से, तो वो राइट वे नहीं है। मिस्टिक्स हु आर एडवांस्ड इन योगा प्रैक्टिस कैन अरेंज, और शायद इसको ही पार्शियल वैराग्य भी बोलते हैं, जो सर उस दिन बता रहे थे। क्योंकि आपको कंप्लीट चाहिए ना मोक्ष, तो आपको गोलक वृंदावन पहुंचना पड़ेगा। और ये सब जो योगा वोगा करके ये सारा कुछ जो करते हैं, दैट इज पार्शियल वैराग्य, शायद से, आई एम नॉट श्योर। Mystics who are advanced in yoga practice can arrange the time and place to leave the body. Others have no control. If by accident they leave at an auspicious moment, then they will not return to the cycle of birth and death, but otherwise there is every possibility that they will have to return. However, for the pure devotee in Krishna consciousness, there is no fear of returning, whether he leaves the body at an auspicious or inauspicious moment, by accident or by arrangement. तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, उनको ये सब टेंशन की जरूरत नहीं तो उस क्षण में मरना, उसके लिए कितना ध्यान करना पड़ेगा। सोचो कैसे, क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं कि उसी टाइम पे। हाँ, ये चीज शायद भीष्म पितामह को वरदान दिया गया था। महाभारत में आपने देखा होगा कि भीष्म पितामह वेट कर रहे थे कि इस क्षण में ही वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। उनको ये वर दिया गया था कि वो चूज कर सकते हैं। सो दिस वाज द टाइम सो दैट वो निकल सके। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, टेक्स्ट नंबर 24 पे। ओके, अभी कितना काफी बचा है। हाँ, इसके बाद वाले दिन पे मैं पूरा 8 चैप्टर खत्म कर दूंगी। इसके बाद के सेशन में ज्यादा नहीं बचा है, सिर्फ उसके बाद टेक्स्ट नंबर 28 तक है, तो 25 to 28 मैं खत्म कर दूंगी। फिर हम लोग 9th चैप्टर शुरू करेंगे। तो हम ब्लेसिंग कर लेते हैं। May our entire group and all the family members and whoever is hearing the Bhagavad Gita session be blessed with good health, prosperity, spirituality, inner forgiveness, soul strength. May all of us complete the project of our incarnation. May we all be protected at all levels. May we all be protected from spiritual pride, spiritual fall, ego. May we all get rid of our lower emotions. May we all improve our perceptions.
May we all be purified so that we may become the divine channels first in Lord Krishna's work. May we participate in the divine plan on earth. So be it. May our houses be blessed. May all the negative entities, negative elementals, psychic contamination, psychic impregnations, dirty diseased energy, black magic energies in and around us, in our home, our body, in our workplace be completely disintegrated. So be it. May we keep helping other people. May our entire group be protected, motivated, full of energy, full of enthusiasm. So be it. Thank you, Supreme God, Divine Father, Divine Mother. Thank you, Teacher, all the great ones, Holy Gurus, Holy Masters, Spiritual Helpers, Healing Angels, Healing Misters, Archangels. Thank you for divine blessings, guidance, help and protection for this session. May we all benefit immensely from this session. Thank you and full-fledged so be it. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोलो श्री प्रभुपाद की जय. Thank you for giving us an opportunity to understand Bhagavad Gita and please bless us so that we implement it in our day-to-day lives. Please bless all the souls who are trying to listen to the sessions but are not able to listen it because of some of the other hurdles. Please bless them so that their hurdles be transmuted. May our group become spiritually strong, spiritually active. May our group be noticed by the higher beings, be blessed, and may we really help substantially in the divine plan on earth. So be it. हम more than 60 members हैं. अगर हम 60 members अपना ऑरा इतना बढ़ा कर ले और अपने आसपास और 10-15 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके तो सोचो हम नोटिस में आ जाएंगे भगवान के या हायर बीइंग्स के. अरे हाँ ये लोग तो सच में हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो हमको और ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे और ज्यादा हमको पावर देंगे. अपना ऑरा एटलीस्ट इतना बढ़ा लो कि आपका ब्लेसिंग किसी के काम में आ सके, आपके खुद के काम में और किसी और के. आप ब्लेस करो तो वो चीज हो जाएगी. इतना ऑरा बढ़ा लो, इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है. इसके लिए रेगुलर डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है. एवरी डे एक टाइम फिक्स कर लो. मोस्ट प्रोबेबली अर्ली इन द मॉर्निंग करो तो बेटर है, क्योंकि एक बार हम सांसारिक एक्टिविटीज में घुस जाते हैं तो हमें समय नहीं मिलता है. गेट अप अर्ली, स्लीप अर्ली. थोड़ा टीवी पे टाइम रेस्ट्रिक्ट कर लो, क्योंकि टिक 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 करके हमारा टाइम लेकिन बीत जा रहा है. हाँ, और आप देख रहे हो कि यहाँ से कुछ एस्केप है नहीं. मतलब बाय हुक और बाय क्रुक आपको ग्रो करना ही पड़ेगा. जितने दिन आप ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करोगे उतने आपकी परेशानी की लेवल ही बढ़ेगी. तो एक बार का अच्छा है ना, जाने दो. अब फॉर एग्जाम्पल सोचो आप एक नदी के किनारे खड़े हो, आपको उस पार जाना है, लेकिन आपको बोट पे बैठ के जाने को डर लग रहा है क्योंकि बोट डुल करता है. अब जाना तो है ही, आप पूरी रात भी खड़े रहो या 4 दिन भी खड़े रहो, जाना आपको वही है. तो उससे अच्छा है कि एक बार का वो फियर हटाकर कूद जाओ बोट में, फिर देखते हैं क्या होता है. तो इसीलिए आपको जो दिमाग में बार बार आता है मैं कल करूंगी मेडिटेशन, परसों करूंगी, या मैं कभी तो करूंगी, नहीं, इसको जैसे आप सांस लेते हो ना उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए होना चाहिए. एवरी डे जैसे भी करके एक टाइम को फिक्स कर दो, फिर ना वो रूटीन में आ जाएगा. अब मेरा कैसे हो गया ना, सैटरडे हो, संडे हो, वीकडे हो, कुछ भी हो, 4:30 पौने 5 बजे मेरी आंख पानी से खुल जाती है. सब लोग कहते हैं अरे वीकेंड पे तो सोना चाहिए तुझे. अब क्या करूँ, अब बॉडी को आदत पड़ गई है. इस समय उठना है, इस समय स्पिरिचुअलिटी करनी है, उसके बाद बाकी के घर के काम करने हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, सब कुछ करना है. वीक में 3 दिन जिम जाना है, अपने बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन करना है. सब कुछ करो, एंजॉय भी करो, लेकिन हाँ बैलेंस करके करो. तो बट प्लीज डू इट. ओके, हैव अ नाइस वीकेंड. सब लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो. मेरी डांट खा के थोड़ा बुरा मानो, बेशरम मत बनो. मैं इसलिए डांटती हूँ, मुझे दुश्मनी पालने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आप सबको स्पिरिचुअलिटी करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है. ओके, सो टेक केयर, बाय बाय.